देश की राजनीति और सिनेमा एक बार फिर आमने सामने आ गए हैं। बयान ऐसा जिसने सियासी गलियारों से लेकर सोशल मीडिया तक भूचाल ला दिया है। गाजियाबाद से बीजेपी विधायक नंदकिशोर गुर्जर ने बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान को लेकर बेहद विवादित टिप्पणी की है। नंदकिशोर गुर्जर ने सार्वजनिक मंच से कहा, एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, कभी उसकी फिल्म मत देखना। इस बयान के सामने आते ही राजनीतिक हलकों में तीखी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई हैं। विपक्ष ने इसे नफरत फैलाने वाला बयान बताया है, वहीं सोशल मीडिया पर भी यह बयान तेजी से वायरल हो रहा है। हालात अच्छे नहीं है, ध्यान रखना। एक शाहरुख खान नाम का राक्षस है, उसकी फिल्म मत देखना, कभी फिल्म मत देखना शाहरुख खान की। बता रहे हैं आपको, पक्का जिहादी है, पक्का जिहादी सुअर है, उसकी फिल्म मत देखना, प्रतिज्ञा करना। मुझे नहीं कहना चाहिए जागरण में ये बात, लेकिन उसने बांग्लादेश में हमारी सैकड़ों बेटियों के बलात्कार कर दिए गए, उनको काट दिया गया। अभी कितनी बेटियों के बलात्कार हुए, कितने भाइयों को काट दिया गया, दलित समाज के लोगों को जिंदा जला दिया। हमारा एक भाई अभी 4 दिन पहले जाटव समाज का, दलित समाज का बेटा, उसको जिंदा जला दिया। दीपू सभी को मालूम है। तो ये सब चीजें मजबूत रहना, यही लौनिया रोज दंगा होता था। मोदी और योगी का युग है, सनातन की सदी है। जो कायदे से रहेगा उसका स्वागत है, और जो है गड़बड़ करेगा, जमीन के प्लॉट छीनता है, मुझे खुद जाना पड़ता है। मैंने अधिकारियों से कह दिया है कि 2026 मेरा साल है। एक भी भाई बहन के साथ दिक्कत हुई, किसी के प्लॉट पे कब्जा हुआ, किसी के साथ बदतमीजी हुई, तो उसके लिए काल बन करके जो अगले चौराहे पे यमराज खड़ा मिलेगा। ये ध्यान रखना। मेरे ध्यान आया कि शाहरुख खान ने 9 करोड़ 20 लाख में एक जिहादी को लिया है, जिन्होंने हमारे लोगों को कत्ल किया है। हिंदुस्तान के बेटे बेटियां खेलने के लिए नहीं मिले, इसलिए ऐसे दुष्ट के किसी कीमत पे पिक्चर देखना नहीं, अगर टीवी स्क्रीन पे आ जाए तो बदल देना। यही सच्ची राष्ट्रभक्ति है, यही भारत माता के लिए अपने घर में बैठे बैठे काम करना है, और विदेशी सामान खरीदना नहीं। आपको बॉर्डर पे जाने की जरूरत नहीं है, हर व्यक्ति देश के लिए कर सकता है। उसमें करना क्या है, अपने देश का सामान खरीदो, और जो देश के खिलाफ गद्दार किसी भी तरह का काम कर रहा है उसको बहिष्कार करो। शाहरुख खान जो किया है, आज पूरा देश में बवाल हो रहा है, इसलिए उसका बहिष्कार होना चाहिए। और हमें उम्मीद है सरकार कार्रवाई करेगी, और उसको थोड़ी बहुत शर्म अगर है तो बांग्लादेश भाग जाना चाहिए अपने फूफा के पास। बोलिए खाटू नरेश की, भारत माता की। इस बीच प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का भी बयान चर्चा में है। बांग्लादेश में मारे गए एक हिंदू युवक को लेकर उन्होंने सरकार और सिस्टम पर सवाल उठाए। देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज ने कहा कि पड़ोसी देश में हिंदुओं पर हो रहे अत्याचार को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। मामला यही नहीं रुका, इसके बाद अब इस पूरे विवाद को आईपीएल 2026 से भी जोड़कर देखा जा रहा है। आईपीएल में बांग्लादेशी क्रिकेटर के खेलने को लेकर भी सवाल उठाए गए थे। कुछ संगठनों और नेताओं का कहना था कि जब भारत बांग्लादेश के रिश्ते तनावपूर्ण है, तब बांग्लादेशी खिलाड़ियों को आईपीएल में मौका क्यों दिया जाए। इसके बाद आज बीसीसीआई ने बड़ा फैसला लेते हुए केकेआर को अपने बांग्लादेशी क्रिकेटर को टीम से निकालने को कह दिया है, जिसे लेकर एक बार फिर प्रसिद्ध कथावाचक देवकीनंदन ठाकुर जी महाराज का बड़ा बयान सामने आया है, जहां उन्होंने शाहरुख खान को सीधे अपने निशाने पर लेते हुए सख्त चेतावनी दी है। सभी देशवासियों को, सनातनियों को मेरा प्यार भरा राधे राधे, जय श्री राम। आपको याद होगा मुंबई में कुछ दिन पहले आईपीएल में एक बांग्लादेशी क्रिकेटर के ऊपर मैंने कुछ कहा था। कहा इसलिए था कि बांग्लादेश में मंदिर जलाए जा रहे हैं, महिलाएं जलाई जा रही हैं, छोटी बच्ची जलाई जा रही हैं, जवान बच्चे जलाए जा रहे हैं, और वो सब हिंदू हैं। इतना सब होने के बाद कोई सच्चा सनातनी ये सब बर्दाश्त नहीं कर सकता। जहां 50,000 के लगभग लोग बैठे हुए थे मुंबई में, तो मैंने ये बात रखी कि बांग्लादेशी क्रिकेटर बाहर जाना चाहिए, और मैंने इंक्लूड नाम लिया था मिस्टर केकेआर। बीसीसीआई को भी मैंने कहा था। तो आज मुझे सुबह सुबह एक शुभ संदेश मिला है कि बीसीसीआई ने कहा है कि कोई भी बांग्लादेशी क्रिकेटर आईपीएल में नहीं खेलेगा। बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद। बीसीसीआई को मैं धन्यवाद देता हूं, जिस बांग्लादेश में हिंदू मारे जा रहे हों, बहन बेटियों के साथ, उनके साथ दुष्कर्म किए जा रहे हों, मंदिर जलाए जा रहे हों, उसको चवन्नी भी मेरे कम से कम जहां से मैं बचा सकता हूं बचाना चाहिए, मैसेज देना चाहिए। हम सब हिंदू एक साथ हैं, तो आपने वो दिया, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। एक और बात,
मिस्टर केकेआर का कोई रिस्पॉन्स नहीं है। तब से लेके पूरे टीवी चैनलों पर डिबेट हुआ, लेकिन मिस्टर केकेआर, क्योंकि अपने आप को कभी भी बड़ा, मतलब बड़ा तो मानते हैं, तो वो तो कुछ कहेंगे नहीं, तो उन्होंने एक शब्द भी नहीं बोला इस विषय पे टिल नाउ, अभी तक। एक बात, आप देश से ऊपर नहीं, आप बहुसंख्यक सनातनियों से ऊपर नहीं। बस आपको इतना ही कहूंगा कि आप अभी भी अगर आके बोलें कि हाँ सॉरी, मैं हिंदुओं के साथ खड़ा नहीं हुआ था, आगे से होऊंगा, और बांग्लादेश में जो लोग मारे जा रहे हैं हिंदू, मैं उसके अगेंस्ट हूं, मैं अपने हिंदू भाइयों के साथ खड़ा हूं, आप आके बोलिए, हमें आपसे कोई प्रॉब्लम नहीं। एक और बात, इस मुहिम में सब लोगों ने, पूरा हिंदू सनातनी एकजुट हुआ और उन्होंने विदिन 2 डेज 3 डेज में ही अपनी मंजिल प्राप्त कर ली। तो जितने भी इसमें सपोर्ट किया है मीडिया, सोशल मीडिया का एक बहुत बड़ा बल है, तो आप सबको बहुत बहुत साधुवाद, धन्यवाद, और ऐसे ही देश, धर्म और अपनी नेक्स्ट जनरेशन के लिए खड़े रहिए। जय हिंद। इन बयानों के बाद देश में कई नई बहस छिड़ गई है। फिलहाल शाहरुख खान की ओर से इस बयान पर कोई प्रतिक्रिया अभी तक सामने नहीं आई है। अब देखना ये होगा कि क्या यह विवाद सिर्फ बयानबाजी तक सीमित रहेगा या फिर आने वाले दिनों में इसका असर राजनीति, सिनेमा और क्रिकेट तीनों पर देखने को मिलेगा। रिपोर्ट कीर्ति गुप्ता, इन न्यूज, लखनऊ।